हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रशांत शर्मा। जैसा कि आपको मैंने कल अनाउंस किया था लास्ट क्लास में, मैं आपको फिर बता दूं कि हम आपके लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कल लास्ट क्लास में। तो हमने सिलेबस के बारे में सब बता दिया था। आज हम सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। बहुत ही शानदार तरीके से रहेगा। मैंने जैसे कि आपको वादा किया है, वादा को पूरी तरह से निभाऊंगा कि मैं प्रॉपर क्लास चलाऊंगा। और ये क्लास A to Z क्वांट बैच है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे A to Z क्वांट बैच है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिक्स रहेगा, बढ़िया रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। आप यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये प्रशांत शर्मा क्लासेस ही क्यों, मैं आपको बता दूं बहुत सारी बच्चों की ये डिमांड रहती है, सर हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हमसे बुक्स के क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो हम यहाँ बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज का नंबर सिस्टम के पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ पहले हम लोग एक मोटिवेशन लेंगे। जो मोटिवेशन आज का रहने वाला है बहुत ही शानदार है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसी मोटिवेशन के साथ एक नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग पहले टॉपिक की। चलिए आइए बना। तो जैसे कि मैंने आपको कल इंडेक्स समझा दिया था कि पहला टॉपिक क्या रहने वाला, तो पहला टॉपिक रहेगा आपका फेस वैल्यू। इसे हिंदी में कहा जाए, हिंदी में कहते हैं बेटा जातिमान। जातिमान बेटा, और भी कई नाम होते हैं कि सर क्या क्या होते हैं बताइए जरा। तो अगर इसकी और की बात करें, अंकित मान कहते हैं, इसे अंकित मान भी कहा जाता है सर। और क्या कहते हैं इसे, अगर इसे हरियाणा में कहते हैं शुद्ध मान। आपसे बोलेगा कोई संख्या दे देगा, कोई संख्या दे दी यहाँ पे 5 4 6 3 2 1। अब आपसे फेस वैल्यू ऑफ 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, या 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 का जातीय मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जातिमान। अगर बात करें यहाँ पर डेफिनेशन की, पहले हम लोग जानेंगे कि जातिमान सर होता क्या है। कि ये जातिमान है सर, अंकीय मान है, अंकित मान है और शुद्ध मान है। एक जो फेस वैल्यू है, इस फेस वैल्यू को 4 नामों से जाना जाता है सर। क्या ठीक है सर। तो अगर होता क्या, वैसे मैं आपको बात करूं, बहुत ही सिंपल और शानदार टॉपिक है, कोई भी ऐसा नहीं है, आप सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे सीख सकते हैं। मैं आपको पहले टॉपिक के कंसेप्ट बताऊंगा, उन कंसेप्ट के बाद फिर मैं आपको घनी ढेर सारी प्रैक्टिस कराएंगे और हम लोग आपको एक इस तरीके से आपका काम करेंगे, आप तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए और पूरे जोश के साथ एग्जाम देना है और सारी चीजों की तैयारी करनी है। हर टॉपिक को, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, जो आपके इंडेक्स में बताया गया उस हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए चलिए हम लोग जानते हैं ये होता क्या है। अगर बात करते हैं शुद्ध मान की, तो फेस वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है 4 का। तो अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर ये होता क्या है शुद्ध मान इसे जानते हैं, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ये फेस वैल्यू की अगर बात करेंगे, तो अगर हम डेफिनेशन को अगर जाएं तो डेफिनेशन लिखेंगे ऐसी संख्या जिसका स्थान परिवर्तन करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन न हो। मतलब ऐसी संख्या जिसके मान में चेंज करने पर, मतलब उसका स्थान बदलने पर उसके मान में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है बेटा, किसी भी नंबर का अगर प्लेस चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसे ही कहते हैं फेस वैल्यू। सिंपल सी बात है, जो मेरे फेस की वैल्यू है फेस वैल्यू है, जो आपके फेस की वैल्यू फेस वैल्यू है। सिंपल जैसे कहा जाए कि सर यहाँ पे फेस वैल्यू 4 बताइए, तो 4 की जो फेस वैल्यू रहने वाली है वो 4 रहेगी। 5 की फेस वैल्यू है यहाँ 5 रहेगी, 6 की फेस वैल्यू है 6 रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी। मतलब जिस किसी भी संख्या की फेस वैल्यू पूछी जाएगी वही संख्या रहने वाली है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देता हूं कि अगर यहाँ पे दिया जाए कि 5, अगर यहाँ 5 दे दिया जाए, 5 8 7 6 और 2। अब आपको अगर इस संख्या के 8 को चेंज कर दें, अगर 5 7 2 6 और 8, पहले 8 यहाँ था, इस 8 को चेंज कर दिया हम लास्ट में पहुंचा दिया। अब इस संख्या का जो फेस वैल्यू यहाँ पे भी 8 रहेगी और संख्या की फेस वैल्यू यहाँ भी 8 रहेगी। तो कुल मिला के बात समझ में आई हुई आशा करता हूं।
सिंपल सी बात है कि जो फेस वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो फेस वैल्यू आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको 6 का आपका जातिमान कितना, तो आप 6 कहेंगे। तो आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला, फेस वैल्यू आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला वो प्लेस वैल्यू रहेगा। तो प्लेस वैल्यू को कहते क्या है, पहले बेटा यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका सिंपल तरीके से, और हम आज बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। अगर कहें तो स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान। सर ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? स्थानीय मान की जो डेफिनेशन रहने वाली है वो सिंपल सी बात है कि अगर देखो जातिमान से थोड़ा सा ही चेंज करेंगे, बिल्कुल जो जातिमान में समझाया कि स्थान परिवर्तन करने पर आपके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वो जातिमान कहलाया जाएगा। किसी भी संख्या का जातिमान वही होता है। यहाँ पे अगर हम फेस वैल्यू की अगर बात करते हैं, प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू की जो डेफिनेशन रहने वाली है कि ऐसी संख्या जिसके स्थान परिवर्तन करने पर उस संख्या के मान बदल जाता है या मान में परिवर्तन आ जाता है। ऐसी संख्या जिसके मतलब उसके डिजिट चेंज करने पर, उसके स्थान चेंज करने पर उसके मान में परिवर्तन आ जाता है, उससे हम कहेंगे स्थानीय मान। सर कैसे, एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल में अगर कोई संख्या इधर ले लेते हैं हम 2, 3, 4, 6। अगर बात की जाए कि प्लेस वैल्यू सर होती क्या है कि यहाँ पे होता है इकाई का अंक 6, तो 6 ही रहेगी। अगर 4 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो यह 40। अगर आपकी 3 की प्लेस पूछी जाए तो 300 हो जाएगी। अगर बात करते हैं 2 की तो 2000 हो जाएगी। सर ये क्या कि आपने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा कि सर ये क्या है कि ये इकाई का अंक है, ये 5 डिजिट है, ये आपकी दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये हजार का अंक है। तो बोलेंगे भी बिल्कुल इसी तरीके से कि ये 6 है, ये आपका 40 है, ये आपका 300 है, ये आपका 2000 है। तो 2340 कहें 46। तो सिंपल सी बात है, इसको हमें समझ आया होगा कि अगर यहाँ प्लेस वैल्यू पूछता, इसी क्वेश्चन में बता देता हूं, यहाँ पे कहता प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कहता। अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 4 पूछेगा तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ देखिए 4 के पीछे एक संख्या है, तो आप 4 के पीछे आप 1 0 लगा देंगे, जो 40 होगी, 4 का स्थानीय मान होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है 2, अगर प्लेस वैल्यू 2 की पूछी जाएगी तो 2 के पीछे 1, 2, 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 2 के पीछे क्या हो जाएगा, 3 0 लगा देंगे, 2000 हो जाएगी। तो आशा करता हूं बच्चों आप आसानी से समझ पाए होंगे। इनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो करेंगे, स्थानीय मान और जाति मान कहीं नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे दोनों से मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम लोगों 0 to हाई लेवल चल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान आएंगे उनमें क्या करना है आपको, तो आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो रहने वाला है टॉपिक वो रहेगा दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। अगर बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, ये दशमलव संख्या जो आती है उनके स्थानीय मान की बात की जाए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पहले कि अगर एक कोई भी संख्या लिखी हुई है 5 6 4 0 3 2 5, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में, आप मुझे बताइए कि अगर इस संख्या में 3 का स्थानीय मान पूछे तो क्या आएगा, 3 का जो स्थानीय मान है वो क्या रहने वाला है, वो आप मुझे बताइए। अगर मैं बात करूं अगर 0 का स्थानीय मान क्या रहने वाला है, ये बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू ऑफ आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, आपको 0 का जो स्थानीय मान है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने तो पढ़ रखा है सर। 0 का प्लेस वैल्यू आप मुझे बताइए क्या रहेगा। और इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं इसको, क्वेश्चन को, उसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाँ दशमलव संख्याओं के, तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 5 6 4.392। ये एक संख्या दे रखी है, इस संख्या में आपसे पूछा जाएगा कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 6 का स्थानीय, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 1 2 3 4
4 जीरो है। तो बहुत सारे बच्चे जो कह देंगे कि एक इसके पीछे 4 जीरो लगा दो सर, बिल्कुल आपका आंसर यही रहेगा। आंसर यही रहेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए, इस संख्या को अगर पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि 564.392 अगर बात करें तो बेटा ये क्या है, ये यूनिट डिजिट रहने वाला है। ये किसका रहेगा, इकाई अंक रहेगा। ये आपका दहाई का अंक रहेगा, ये आपका सैकड़े का अंक रहेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब दशमलव, इसका सर मेथड समझाइए आप हमें। मेथड की अगर बात करें तो बेटा ये दशमलव जो लगा रखा है, दशमलव से इधर वाले गिने जाएंगे, इधर वाले। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, देखिए आपसे अगर पूछा जाता है कि यहां पे आप प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव, तो आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 5 के पीछे कितनी है, 2 संख्या है तो 2 जीरो, 500 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा प्लेस वैल्यू ऑफ 6 तो आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये तो हुआ नॉर्मल संख्याओं का, मैं आपको सिखा रहा हूं डेसिमल नंबर का। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन बड़ा होगा। देखो आप यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अब आप यहाँ पे बताइए 9, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये हो जाएगा सर 90। आप ध्यान से समझिए, 90 आपका आंसर नहीं रहने वाला है। जो आपका आंसर रहेगा वो आपको इधर साइड से काउंट करना है, आपको दशमलव के इधर से काउंट करना है। राइट साइड चलते आएंगे, इधर हम इधर राइट चलते जाएंगे, इधर लेफ्ट चलते आएंगे। तो देखिए अगर इसके पीछे एक संख्या है तो आप लगाओगे 0.09। सर ये क्या कर दिया आपने, ध्यान से सुनिए आप, कि दशमलव है तो पहले दशमलव लगाया मैंने, एक संख्या थी उसके लिए मैंने 0 लगाया और 9 का 9 आ जाएगा। सर इसी तरीके से अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 पूछा जाए तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 पूछा जाए, पॉइंट लगाएंगे 0 0 और 2। बेटा ये अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है आपको, आंसर यही है, अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इसको आप 9/100 भी लिख सकते हो और इसे आप 2/1000 भी लिख सकते हो। ये आपके आंसर होंगे। तो आशा करता हूं दोनों टॉपिकों को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोग ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको बताया जो आपका कंटेंट रहने वाला है कि आपने प्लेस वैल्यू सीखा, आपने फेस वैल्यू सीखा। अब हम इन दोनों से क्वेश्चन मिला जुला के करेंगे। आज बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इसके आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और बिना टेंशन करना है। चलो पढ़ते हैं। ये कह रहा है संख्या दे रखी है 1 3 2 4 6 8 में 3 के अंकित मान। ये कह रहा है 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है, अगर हम बात करते हैं तो बेटा इंग्लिश में अगर बोला जाए व्हाट इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर, जो भी नंबर दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ क्या करेंगे कि जो आपका नंबर दे रखा है 132468, ठीक है। आप 3 का स्थानीय मान यहाँ पर निकालना है। पहले 3 का प्लेस वैल्यू, हो जाएगा 3 का सर 1 2 3 4 जीरो है, तो आप 3 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, 30,000 हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसका फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं बेटा, अंकित मान और स्थानीय मान की बात की है। यहां पे स्थानीय मान निकाला हम लोगों ने, ये हमने जाति मान लिया, जाति मान या अंकित मान। ये हो जाएगा आपका 3। इन दोनों को क्या करना है कि इन दोनों का योगफल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 और 3, यो आपका आंसर रहेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से समझ आया होगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है कि आप यहां से सीधा कर सकते थे कि सर ये 30,000 हो जाएगा। सिंपल 1 2 3 4 जीरो थी तो यहां डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, 30,000 हो जाएगा और इसमें 3 और ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल सी बात है, ये आपका आंसर रहेगा। तो इसमें से जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो आशा करता हूं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है संख्या
2 0 6 7 4 3 में 6 के अंकित मान और उसके स्थानीय मान का योगफल कितना होगा? योगफल कितना होगा? सिंपल सी बात है, व्हाट इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इन 6 इन द नंबर, जो भी दे रखा है आपको नंबर दे रखा है, तो सिंपल सी बात है 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। पहले 6 का अंकित मान, जो अंकित मान रहेगा 6 का वो आपका 6 ही रहेगा, और स्थानीय मान जो रहेगा, स्थानीय मान 6 का क्या रहेगा सर? कि 1 2 3, मतलब 3 संख्याएं 6 के पीछे, तो 6 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। मतलब जितना नंबर के पीछे, जिसका नंबर का पूछ रहा है उसके पीछे जितनी संख्याएं उतने आप जीरो लगा दीजिए। दोनों को ऐड करने को कह रहा है तो ऐड कर देंगे यहाँ पे 6 0 0 और 6, 6006 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी रहने वाला है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले ऐसे ही क्वेश्चन को आप देखो प्रैक्टिस के लिए बने रखें, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दशमलव बल, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में, यूपीएसआई 2017 वाले जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है, और जो अभी लास्ट टाइम पेपर जो हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आ चुका है, तो दोबारा आने की भी संभावना है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3, मतलब जो संख्या दे रखी है उसमें 3 की प्लेस वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 3 की प्लेस वैल्यू अगर यहाँ चाहिए तो 3 लिखेंगे पहले। 3 क्या, 1 2 3 0 है, मतलब 3 संख्या है, तो 1 2 3 0 लगा लो, तो दशमलव ये आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन कहीं भी आंसर ये नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर दशमलव को हटाएंगे तो 1 2 3 4 संख्याएं हैं बेटा, दशमलव यहां से हटाएंगे तो 3 के नीचे आप 10,000 लगा दोगे, और वही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसमें जो आपका डी, ये डी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आज हम बहुत सारी घनी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, ये कह रहा है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी, पहली 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन अगर आप बता सकते हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कई बार क्लासों में प्रैक्टिस सेट जितने भी लगवाए उन सब में डिस्कस किया है, और आपको बताना चाहिए ये क्वेश्चन। सिंपल सी बात करते हैं, अगर अभाज्य संख्याओं की अगर बात की जा रही है तो बेटा सर अभाज्य संख्याएं होती क्या है? ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है। प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक होता है उसका इटसेल्फ। केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, एक स्वयं संख्या होती है। अगर बात करते हैं उनके एग्जाम्पलों की, सर क्या होता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 11 हो जाएगी और 13 हो जाएगी। इसी प्रकार आगे भी चलती रहेंगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहली 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ऑप्शन है आपके सामने 25, 24, 27 और 26। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर तब आपको ही देना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो 25 रहेगा। क्यों रहेगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1 से लेकर बेटा 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है, क्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वो आपकी 25 होती हैं। अगर बात करते हैं 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या, बेटा ये 15 होती हैं। अगर बात करें कि आप यहाँ पे 51 से लेकर 100 तक अगर पूछे कोई, तो प्राइम नंबर आपके बेटा यहाँ पे 10 रहने वाले हैं। अगर 1 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर कोई पूछता है तो 46 होंगे आपके, 46 होंगे। बेटा 1 से लेकर 1000 तक पूछता है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं। चलो मैं बता ही देता हूं कि आपका 168 होंगे। बिल्कुल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 51 से कितनी होती है और 1 से 200 तक कितनी होती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आसानी से समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 23 56 987 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है, वहां सम पूछा गया था, यहाँ डिफरेंस पूछा गया है। तो देखो आप यहाँ पे देखिए कि अगर 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का जो स्थानीय मान रहने वाला है वो आपका 5 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है। तो 5 के पीछे आप यहाँ पे 4 वो लगा देंगे 0, और आपका जो अंकित मान पूछ रहा है 5 का, वो 5 ही रहेगा। 5 का अंकित मान 5 रहेगा। दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। आप 50,000 में से 5 घटा दोगे
तो सीधी सीधी बात है कि 49,995 जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ 5 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 4, तो 49,000 ये आपका आंसर रहने वाला है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन डिजिट। सिंपल सी बात है कि इनके स्थानीय मानों को 5, दोनों 5 के, बेटा इसमें क्वेश्चन को देखो, इनमें दोनों जो 5 के दे रखे हैं उनके प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ फेस वैल्यू की कोई बात नहीं है, यहाँ दोनों के प्लेस वैल्यू का क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर पहले वाले की बात करता हूं तो ये 50 हो जाएगा, अगर दूसरे वाले की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे दूसरा वाला बेटा कितना हो जाएगा, 5 के पीछे 50,000 हो जाएगा, क्योंकि 5 के पीछे 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो 49,950 होगा। इन दोनों का जो अंतर रहेगा आपका ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। तो बेटा परमेय संख्या को पहले तो आप जानना होना चाहिए। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं रेशनल नंबर की बात कर रहा है, रेशनल नंबर की बात कर रहा है बेटा। ये परमेय संख्या क्या होती है, कोई बताएगा? परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा सर P अपॉन Q के रूप में डिनोट की जा सके, रिप्रेजेंट की जा सके, Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन बच्चा आज ये वाली लैंग्वेज है, ये वाली परिभाषा है, लोगों की समझ में नहीं आती। सबको ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है कि भैया कोई भी संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी जाए या A अपॉन B के रूप में लिखी जाए, वही क्या होती है, जैसे P अपॉन Q के रूप में लिख दो और Q क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इससे क्या आप रेशनल नंबर बता सकते हो? बताओ जरा, बता सकते हो तो आप कौन सा रेशनल नंबर है? आपको सर कुछ नहीं पता चलेगा। पहले आप परमेय संख्या को हम लोग जान लेते हैं कि परमेय संख्या होती क्या है। सर परमेय संख्या वे होती हैं कि अगर जो P अपॉन Q पर डिनोट की जा सके, चलो सही बात है P अपॉन Q में। अब मैं बात करता हूं Q नॉट इक्वल टू 0, समझाता हूं उनसे क्या है। बेटा जो पार्ट है डेसिमल नंबर का, मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं मैं। तो आपको बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं कर रही और इत्मीनान से पढ़ते रहना है। और क्लास में इंटरेस्ट आ रहा ना, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसको मतलब देखते हैं और आप अपने दोस्तों में फैला सकते हैं इसको। तो देखो रेशनल नंबर होता क्या है, पहले आप रेशनल नंबर समझ लीजिए। जो आपका बचपन से अब तक का जो कंफ्यूजन बना हुआ है उसको आज मैं दूर करता हूं। तो बेटा सिंपल बात क्या है कि वे संख्याएं जो, बेटा ये P लिखा हुआ है इसे कहते हैं अंश, और ये होता है हर। बेटा अंश में हर का भाग लगाने पर या तो पूरी तरह टर्मिनेट हो जाए या एक क्रम में चले, या तो पूरी तरह टर्मिनेट हो जाए या एक क्रम में चले, उन्हें कहते हैं परमेय संख्याएं। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ाने वाला हूं इसको। और आप ध्यान से इसके एग्जांपल की बात करते हो, रूट 16 जो होगा बिल्कुल रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसे 4 कह सकते हैं हम। अगर रूट 64 की बात करेंगे तो इसे 8 कह सकते हैं, ये भी होगा। अगर रूट 17 की बात करता हूं तो बेटा ये आपकी अपरमेय संख्या रहेगी, इरेशनल नंबर रहेगी। जितनी भी रूट में संख्याएं होती है, रूट 17, रूट 15, रूट 14, रूट 12, ये सारी संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। तो परमेय संख्याएं क्या होंगी सर, कि आपकी 1/2 परमेय संख्या रहेगी, 1/2, 1/3 भी रहेगी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 1/3 नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, अगर 1 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो 0.0 बढ़ा के 0.33 देते रहोगे, 0.3 पर बार। बेटा ये बार वाली भी जो संख्याएं होती हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। तो आप रेशनल नंबर को बहुत अच्छे से जानना चाहते हो तो मैं अगली क्लास में इसका बेहतरीन ऑपरेशन करने वाला हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। चलिए आप इसको समझते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी एक परमेय संख्या है। बेटा इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे तो 49 के, तो ये आपका 7 into 7 हो जाएगा। ये आपका 4th रूट दिया है, 4th रूट को सॉल्व नहीं कर सकते आप। अगर आप इसको करते हैं तो ये आपको फैक्टर अगर इसके करते हैं तो 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 से देंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2, फिर 2 से आपका इधर हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 4, और फिर 2 से देते हैं तो 2, फिर 2 से देते हैं 1। अगर पेयर की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे 4-4 के पेयर बनने चाहिए और यहाँ पे 4-4 के पेयर नहीं बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पेयर बनेगा, क्योंकि 4th रूट का बेटा मतलब ही यही होता है। 4th रूट का मतलब होता है 4-4 के पेयर।
क्यू रूट का मतलब होता है घनमूल का 3-3 के पेयर, वर्गमूल का मतलब होता है 2-2 के पेयर बनने चाहिए। बेटा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ये संख्या सॉल्व करें बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। सर तो इसका आंसर होगा क्या? इस क्वेश्चन का ये आंसर रहने वाला कि सर क्यों, मैं कैसे मानूं? चलिए आइए देखो दिखाता हूं क्यों है। अगर आप 81 का गुणनखंड करते हो बेटा तो ये रहेगा 27 आएगा, 3 से करते हो तो 9 आएगा, और दोबारा 3 से भाग देते हो 3 आएगा, 3 से देते हो 1 आएगा। बेटा ये 4 का एक पेयर बना पूरा, इसमें 4 के पेयर ही क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ बेटा फोर्थ रूट दे रखा है, तो ये संख्या की वैल्यू जो रहेगी वो आपकी 3 रहेगी, तो इसकी वैल्यू 3 रहेगी। 3 एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हाँ, 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं, 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं? 7 से क्या है? विभाजित हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 3 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाई 7, विच आर डिविजिबल बाई 7। तो बेटा ये कह रहा है 3 से, देखो कंसेप्ट को समझिए, मैं आपसे एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। ये बताओ मुझे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं 3 से डिविजिबल हैं? 3 से नहीं, चलो 7 से ही कर लेते हैं। कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं? सर कहेंगे 7 एकन 7 एक ही तो है। 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं डिविजिबल हैं? सर 7 एकन 7 एक ही डिविजिबल है। तो कितनी आ गई? एक संख्या आई, केवल क्या आई? 7। अगर बात करते हैं 1 से लेकर 20 तक संख्याओं में कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? सर 7 दूनी 14, 7 एकन 7 तो 7 दूनी 14 है। सर 2 संख्याएं डिविजिबल हैं। अगर बात करते हैं 1 से लेकर मैं 40 तक ले लूं सर, उनमें 7 से डिविजिबल कितनी संख्या है? सर 7 का डिवाइड कर दो, 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, 5 संख्याएं डिविजिबल होंगी। क्या होंगी? 5 संख्याएं डिविजिबल होंगी। सर मैं नंबर दे दूं कि सर दे दो कि 1 से लेकर 200 तक संख्याएं, 1 से लेकर 200 तक संख्याएं, इसमें 7 से डिविजिबल कितने नंबर रहने वाले हैं? तो सर 7 का डिवाइड कर दो, इसमें 200 में क्या कर दो? 7 का डिवाइड कर दो, 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, यहां बचेगा 6 0, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, 4 शेष बचेगा, शेष से मुझे कोई मतलब नहीं है। 28 संख्या होंगी 1 से लेकर 200 तक में, 28 संख्या 7 से विभाजित होंगी। तो सर ये तो आपने आग लगा दी कंसेप्ट क्या है। तो नहीं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सिंपल सा तरीका है। कभी भी आपसे पूछे, देखो 3 से और 7 से, 3 तो गुमराह करने के लिए धोखेबाज है, 3 बहुत, इसको बहुत देखना है, 3 को बिल्कुल भी नहीं देखना। आपका ये 200 दे रखा है, 200 में 7 से डिवाइड कर देंगे, जितनी बार जाएगा 28 बार गया है, 28 क्वोशेंट आया, 28 संख्याएं इससे विभाजित होंगी। तो आशा करता हूं समझ पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 1 से लेकर 1200 तक, अगर आप बता सकते हो तो बताइए कि आपसे 1 से लेकर 1200 तक 2 और 3 से दोनों से विभाजित, 2 और 3 दोनों से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, इस क्वेश्चन को करा के दिखाइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। 3 क्रमागत, भैया ये एक कंसेप्ट आ गया, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। आप लोग कैसे करोगे? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? ठीक बीच वाली सम संख्या निकालनी है। तो देखो आप क्या करोगे कि आपको इस तरीके का क्रमागत जब दिखता है, बेटा ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर इज 24, व्हाट इज द इवन नंबर एग्जैक्टली मिडवे या एग्जैक्टली मिडिल। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे सर, लेट नंबर इज x प्लस x + 2 और x + 4। आप कहोगे ये इवन नंबर मान लिया आपने, और आप क्या करोगे, इनका सम दे रखा है, तो x + 2 + x + 4 बराबर हो जाएगा 24। अब क्या करोगे, 1 2 3 x हो जाएंगी, प्लस ये 6 हो जाएगा बराबर 24। आप 3x बराबर करेंगे सर, ये 18 आएगा, इससे काट देंगे, x बराबर 6 आ गया। आप कहेंगे सर बीच वाली संख्या निकालनी, बीच वाली संख्या क्या थी कि x + 2, आप कहेंगे 6 + 2 बराबर 8 हो जाएगी। बेटा आंसर आपका 8 आ गया, ठीक है, लेकिन ये सबसे गंदा तरीका है भैया, मैं नहीं करने वाला। मैं तो देखो बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो 1 2 3 स्टेप बना लो। बना लिए सर 3 स्टेप? हाँ सर बना लिए। तो सिंपल सी बात है, बना लिए। तो आ जाओ, ये क्या दे रखा है, सम 24, बेटा डिवाइड कर दो 3 संख्याएं, ये निकलती है क्या यहां से कि जो भी निकलेगी बेटा बीच वाली संख्या निकलेगी सीधी 8, ये निकलेगी एवरेज नंबर। क्या निकलेगा? एवरेज नंबर होगा। अगर आपको क्या दे रखा है, 3 क्रमागत सम संख्या, तो बेटा इसके बाद वाली कौन सी होती है कि सर 6 होती है, इसके बाद वाली क्या होती है सर 10 होती है। अरे यार सर आपने बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन किया है, तो कि आप बहुत ही शानदार ट्रिक है कि देखो यहाँ पे 2 6 8 10, आपको छोटी चाहिए छोटी निकाल दो, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी,
और ये पूछे तो ये हाईएस्ट हो जाएगी। सर पूछी क्या है कि सर मिडिल वाली पूछिए, मिडिल नंबर ए उसका आंसर रहेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप समझ पाए होंगे अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है उसे देखते हैं। हाँ, ये कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो वही कंसेप्ट हमारा 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है तो 80 लिखेंगे और 5 का भाग लगाएंगे, जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो। बेटा ये क्या निकलता है, ये निकलता है एवरेज। कि आपको सबसे छोटी सम संख्या चाहिए, सर क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट इवन नंबर चाहिए। स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करेंगे तो बेटा इवन होती है इससे 14, 14 के बाद आएंगे 12, यही इसका आंसर होगा आपका जो रहने वाला बी। अगर आपको एडिशनल बड़ी पूछे तो यहाँ 18 हो जाएगी, 18 के बाद 20 हो जाएगी, हाईएस्ट नंबर पूछे तो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपकी हाईएस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछना है तो क्या आएगा, वो पूछना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना आएगा इन दोनों का। तो सर अंतर कितना आ रहा है, सर 8 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो इसके पीछे एक राज है, राज की बात बताऊंगा। बिल्कुल आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप चलते रहे। इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो आपका वो रहेगा। चलो अगला पढ़ते हैं। द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज 250, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट इवन नंबर। अगर बात करते हैं 5 क्रमागत संख्या, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 संख्या ले ली सर, क्या ले ली, ये देखा टोटल 250, 250 में डिवाइड कर दो सर 5 का, डिवाइड करोगे सर कितना आएगा, 50 आ गया। अब क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा तो आगे की ओर जाएंगे, यहाँ 52 हो जाएगी, यहाँ पे 54 हो जाएगी, जो 54 रहेगी वो हाईएस्ट नंबर रहेगी। तो आप आशा करते हैं क्वेश्चन समझ चुके होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा उस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 54। तो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है द सम ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। बेटा ये ऑड नंबर की बात कर रहा है, यहाँ ऑड नंबर इज 351, विच इज द ऑड नंबर एग्जैक्टली इन द मिडिल, मतलब ये बीच वाली संख्या की बात कर रहा है। तो सिंपल से अगर हिंदी में देखें, हिंदी को ठीक करते हैं बेटा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 351 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या, बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जितनी संख्याएं पूछ रहा है उन संख्याओं के एक स्टेप बना लोगे सर, बना लिए। अब क्या कह रहा है कि भाई जो संख्या दे रखा है योग उसको बीच में रखेंगे, तो 351 रखेंगे, 351 यहाँ ले लिया जाएगा, और जितनी संख्या उसका डिवाइड कर दीजिए कि सर 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करने पर ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 7 21, 117 आ गया। अब आपको ठीक बीच वाली संख्या, बेटा ये मिडिल नंबर चाहिए, ये मिडिल नंबर ही होगा, ये बीच वाली संख्या ही होगी। अगर आपको पूछा होता सबसे बड़ी संख्या क्या है तो फिर अगली 119 हो जाती। अगर आपसे पूछा होता छोटी क्या है तो यहाँ पे 115 हो जाती। आपसे पहली और आखिरी का अंतर पूछा होता तो 4 हो जाता। यहाँ आपका बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो चुका है। आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपको अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। यहाँ पे अगर काटेंगे तो 351 लिखा हुआ है, 3 एकम 3 और ये बचेगा कितना, हाँ 3 एकम 3, ठीक है, 117 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसमें ऑप्शन 127 हो गया, वो 127 नहीं होगा, 117 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, देखो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, इसका एक रीजन है। क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया क्योंकि जिन बच्चों का मनोबल गिर चुका है कि मैथ से बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, उस पहाड़ को तोड़ेंगे केवल आज, और कुछ नहीं है। मैं इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, कंसेप्ट भी कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथ सीखने का एकमात्र तरीका है कि आप निरंतर अभ्यास करें। तो देखो यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स इज, ये बेटा सम दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। आपको जितने नंबर दे रखे हैं उतने आप स्टेप बना लोगे कि सर बना लिए, 5 स्टेप बना लिए। आपको सम दे रखा है आपको 145, तो 145 को रखना कहां है सर, बीच में रखना है, मिडिल में, और जितना है उससे भाग लगा दो। 5 संख्या है, 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45 29। आपसे पूछिए सबसे छोटी विषम संख्या। अगर छोटे की ओर जाएंगे तो जस्ट पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27, और पीछे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो सबसे छोटी रहेगी, छोटी संख्या ये हो जाएगी। अगर आपसे बड़ी पूछता तो यहाँ हो जाता 31 और यहाँ हो जाता 33। बड़ी संख्या पूछता 33 रहता, छोटी संख्या पूछा तो 25। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखिए बेटा, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आपका 1555 है। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी।
तो देखो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 संख्या हमने ले ली हैं, 5 संख्याओं का सम दे रखा है आपको। तो अगर आप 1555 ले लेंगे, यहाँ पे 1555 ये आपका सम हो गया, 5 संख्याओं का था तो काटेंगे 5 3 15 311 हो जाएगा। आपसे सबसे बड़ी विषम संख्या पूछिए तो 313 हो जाएगा, क्योंकि बेटा इस एक सीक्वेंस में 313 हो जाएगा, यहाँ 315। ये 315 की गोली वो आपका आंसर रहने वाली है, जो आपकी बहुत ही रफ्तार से जाती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए ध्वनि की चाल जो निर्वात में क्या होती है, वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या रहती है, आप मुझे बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योगफल 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। अगर बात इंग्लिश में करें, इफ द सम ऑफ द 7 कॉन्जुगेट नंबर इंटीजर इज 140 व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है बेटा, लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है। तो जितने पूर्णांक मैंने बताया इधर इस तरीके से कर लेंगे, बना लिए स्टेप। जितने पूर्णांक हैं बेटा, बीच वाला जो पूर्णांक होगा उसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है 140। 140 में जितने पूर्णांक दे रखे हैं उतने का डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 7 दे रखे सर, यहाँ से घटा देंगे, 20 सम संख्या 20 आ जाएंगी। तब से मैं विषम संख्याओं करा रहा था, अब मैं सम संख्याओं को लेकर आया हूं, तो ध्यान से 20 आ गई। 20 के बाद अगली सम संख्या क्या होती है सर, 22 होती है। अगली क्या होती है सर, 24 होती है। अगली क्या होती है सर, 26 होती है। अच्छा पिछली जाएंगे, ये सबसे बड़ा सम पूर्णांक पूछ रहा था तो 26 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा पूछता तो हम लोग आसानी से निकाल देते बेटा। यहाँ 18 हो जाएगी और यहाँ पे 16 हो जाएगी। यहाँ अगर बात करते हैं तो 14 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। अगर मैं आपको यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो 26 रहेगा। मैं आपको बता दूं, जो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। और देखो एक कंसेप्ट सिखाता हूं आपको, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 250 है। तो पहली व आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, मैं आपको देखो कंडीशन बता रहा हूं। अगर कभी संख्याएं यहाँ पर सीक्वेंस में दे रखी हो बेटा, कॉन्जुगेटिव नंबर दे रखे हो, ये देखा सम दे रखा है 5 कॉन्जुगेट नंबर का, कभी भी कॉन्जुगेट दे रखी है तो आपको सिंपल कुछ भी यूज नहीं करना। ध्यान रखना पहली और आखिरी का डिफरेंस जो रहेगा इस संख्या से एक कम रहेगा। क्या रहेगा सर, 4 रहेगा। क्यों रहेगा, प्रैक्टिकल समझ लीजिए। 1 2 3 4 5, ये बताओ 5 संख्या है, ये बताओ पहली और आखिरी का डिफरेंस कितना है सर, 4 है। अब देखो 5 6 7 8 9, ये 5 संख्या है, पहली और आखिरी का डिफरेंस देखो कि सर 4, ये कितना है, 4 है। देखो मैं आपको बता दूं, जो कॉन्जुगेट नंबर होते हैं ना, उनमें कभी पहली और आखिरी का डिफरेंस पूछे तो आप एक कम कर देना। अच्छा यही बात अगर सम संख्या विषम संख्या ऑर्डर इवन में दे रखी हो तो ऑर्डर इवन में क्या करना होगा, आप एक कम करेंगे, दुगुना कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा, मतलब ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो बीच वाली संख्या आएगी वो आपकी एवरेज होगी। 133 दे रखा है टोटल, 7 का भाग लगा देंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 19 बार आ जाएगा, 19 7 133। 19 से हम लोग आगे चलेंगे, 19 के बाद 21 हो जाएगा। सबसे न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम के लिए पीछे आऊंगा, 17 हो जाएगा। 17 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद आपका 13। 13 जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 1350 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। हाँ आ गया, देखो कंसेप्ट सिखाता हूं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। आप देखिएगा, आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को कि सर 3 संख्या है तो 1 2 3, आप इस तरीके सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल क्या होगा। अगर आप निकालोगे 1350, सर 1350 में भाग लगा दो 3 से, सर संख्या आ जाएगी 450। 3 से करोगे 3 चौक 12 5 15 0, 450 आ गई कि हाँ सर आ गई। अगर अगली संख्या चाहिए मुझे, क्या क्रमागत संख्या बोला है सीक्वेंस में, यहाँ पर सम और विषम नहीं बोला है, क्रमागत संख्या बोला है तो 451 रहेगी अगली संख्या। और अगली कौन सी रहने वाली है, अगली संख्या जो रहेगी, अगली संख्या रहेगी 449 449। अब आपको फर्स्ट और लास्ट का सम पूछा है तो 449 और 451 का जो सम आएगा वो आपका 9.5, मतलब वो जो आएगा 9 1 10 का 0, 4 5 9 1 10 का 0 और ये 900।
900 जो रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो देखो सिंपल सी बात थी, अगर पहली और आखिरी का सम पूछा आ गया, अगर डिफरेंस पूछा होता तो मैं क्या करता, तीन संख्याएं एक कम कर दिया, दो का अंतर आता, देखो दो ही का अंतर आ रहा है इन दोनों में। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप अगर इसे बता सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। देखो मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ भी मिल रहा है आपको मेहनत से मिल रहा है। तो देखो ये कह रहा है क्वेश्चन, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये एसएससी में 2 बार आया है। और बेटा लिख लीजिए, एग्जाम में रखा मिलेगा आपको, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन है। क्योंकि लेवल का क्यों है, 2 चीजें पूछी गई हैं, जिनमें 2 चीजें पूछी जाती है वो क्वेश्चन पक्का आता है। तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि मैं क्वेश्चन में करने क्या वाला हूं। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच में, पहले तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि 100 और 200 के बीच में 3 से गुणा करके कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं 3 का भाग लगाया। पहले मुझे आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, 1 से लेकर 100 तक संख्या में 3 से विभाजित संख्याएं कितनी होती हैं। अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 33 बार जाएगा, 33 क्या होते हैं 99। तो जो 99 होगा तो 99 तो गुणा नहीं होगा 100 से ऊपर और 200 से पहले। अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 34 गुणा 3 पहला टर्म्स होगा। अच्छा यही क्यों लिया कि देखो बेटा 33 का गुणा किया तो 33 का गुणा करेंगे 3 में, 33 गुणा 3 99 आता है। 99 हम नहीं ले सकते, 99 का अगला पद जो आएगा 102 वो हमारा काम का होगा। तो बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 33 गुणा 3 34 गुणा 3 35 गुणा 3 अगला पद 36 गुणा 3, इस तरीके से चलता जाएगा। ये हो जाएगा आपका 102 प्लस 105 प्लस 108। सर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, जब मुझे पहला टर्म्स मिल चुका है तो मैं 3-3 बढ़ाता जाऊंगा ना सीरीज में, इस तरीके से 3-3 बढ़ाता जाऊंगा। और जो लास्ट टर्म आएगा मैं इसमें 3 का डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करने पर मेरा आएगा 66, और 66 का अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 198। अब मुझे ये संख्याएं जोड़नी है। इन संख्याओं को जोड़ने के लिए बच्चा आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको एक बेहतरीन सा तरीका बताता हूं कि आपको कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। भाई फर्स्ट संख्या ले लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू एन हो जाएगा। बेटा ये क्या है, पदों की संख्या है, ये पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, ये पहली संख्या रहेगी और ये आपकी आखिरी संख्या रहेगी। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, 102 प्लस 198 अपॉन 2 इंटू ये टर्म्स कितने होंगे बेटा, अगर 33 से लेकर अगर मैं देखता हूं कितने पद होंगे बेटा, ये 66 पद इधर निकले, 66 में 33 गए तो बेटा कितना बचेगा 33। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा जो 4950। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन रहेगा। देखो दोबारा बताता हूं मैं, 100 में मैंने 3 का डिवाइड किया, 200 में मैंने 3 का डिवाइड किया, ये 33 बार गया, 66 हो गया। 33 का जब मैं 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 33 से 99 आता है। मुझे 100 और 200 के बीच की संख्या चाहिए थी, 100 और 200 के बीच की। तो मैंने क्या किया, 33वां मल्टीपल न लेकर इसका 34वां गुणज लिया, 34 गुणा 3 किया 102, 35 गुणा 3 किया 36 गुणा 3, इसी प्रकार चलते गए। लास्ट में ये क्या आया कि सर 66 गुणा 3, 66 गुणा 3। अब मैंने पहली संख्या और आखिरी संख्या को दोनों को जोड़कर गुणा कर दिया, 33 का जो आपका आंसर आया वो यही आया। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लेवल के क्वेश्चन बेटा। देखो अगला क्वेश्चन है, आप प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये अगर मुझे आप बता सकते हैं विषम संख्या होती क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए बेटा। ये पहली क्लास है, पहली क्लास में मेरा आराम से चलूंगा, आप परेशान ना हो, क्योंकि मेरा वादा है, मैंने आपसे वादा जैसे किया है कि मैं आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं ए से लेकर जेड तक किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसा ना सोचें कि सर सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, भाई मैं सिंपल इसीलिए करा के चल रहा हूं कि हम लोग जीरो से स्टार्ट किया, फिर जीरो का मतलब क्या रहा भाई, केवल मैं आपको ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सभी को पढ़ाने के लिए आया हूं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि लेवल क्या आ रहा है, मैं लेवल को यहाँ जीरो से उठाऊंगा और इस तरीके से स्टैंडर्ड को टॉप पे ले जाएंगे एकदम बिल्कुल। तो आप यहाँ पे समझिए 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहला फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का योगफल, अगर आपको निकालना है तो जो n है n स्क्वायर कर दीजिए। n क्या है सर, यहाँ पदों की संख्या। तो बात की जाए कितने पद होंगे कि 20 विषम संख्याएं, तो 20 का जब हम स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 400। यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो समझ में आया होगा। लेकिन कुछ कच्चे कहेंगे जब अगर फॉर्मूला नहीं याद हो सर तो क्या होगा, आप तो कहते हो फॉर्मूला बताता ही नहीं हूं मैं। देखो यहाँ पे बताता हूं, इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बताता हूं।
अगर आपको क्या करना है कि पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक प्लस सातवां अंक प्लस डॉट 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 इसी प्रकार चलता रहेगा, ये आपका 20 विषम संख्या होंगी तो 39 तक आएगा। सर ऐसा क्यों? भैया अगर मैं 1, 2, 3 और 4, अगर मुझे 2 संख्या लेनी है तो 4 तक लेनी होगी ना, 4 से 1 कम, इसीलिए 40 में से 1 कम 39 तक लिया। अब सुनो, ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट क्या है 39 अपॉन 2, जो अभी लगाया था। क्या लगाया बेटा कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू एन। ये क्या है सर? पहली संख्या 1 रख ली मैंने, अंतिम संख्या 39 रख ली। एन क्या कितनी संख्या है? ये 20 संख्या है। ये 2 तो 2 ही रहेगा, 2 से काटोगे इसे 10 बार कटेगा, ये हो जाएगा 40। 40 गुणा 10 बेटा कितना होता है? 400। कि सर ये तो एकदम कमाल हो गया। कमाल तो होना ही था, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 400 ऑप्शन ए रहेगा। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, समझ आया होगा। अगला निम्नलिखित, बेटा ये लिखा हुआ निम्नलिखित, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सहभाज्य संख्या है? बेटा सहभाज्य संख्याओं को जोड़े। ये को प्राइम की बात कर रहा है बेटा। को प्राइम नंबर कौन कौन नहीं जानता है? अगर आप बता सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कोई भी 2 सबसे छोटी को प्राइम नंबर बताइए। अगर बात करते हैं को प्राइम संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, HCF हमेशा 1 होता है। जिनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कि सर कैसे? कि अगर देखो 2 और 3 हो जाएंगी, 3 और 5 हो जाएंगी, कि सर और क्या होगा? कि सर 4 और 7 हो जाएंगी, और क्या होगा सर? कि 28 और 25 हो जाएंगी। क्योंकि ये किसी भी एक संख्या से, 28 और 25, क्योंकि ये किसी भी एक संख्या से नहीं कटेंगी। बात समझ आई? बेटा क्या होगा कि जो हमेशा पेयर में होंगी, जो हमेशा किस में होंगी? पेयर में होंगी। पेयर में होने के साथ साथ क्या होगा? इनका HCF 1 होगा। ये बात है। किसी भी देसी गांव वाली भाषा में अगर बात करें तो किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होती। अगर बात की जाए यहाँ पे, चलो चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को प्राइम नंबर समझ में आए होंगे। अब मैं बताता हूँ ये संख्या है। देखो ये तो क्या है? 6 दिख रहा है, ये पीछे 6 दिख रहा है। अगर बेटा इन दोनों में 6 है तो क्या हो जाएगा? ये संख्या 2 से ही कट जाएगी। किससे हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए ये को प्राइम कभी भी नहीं हो सकती। ये कैसी संख्या होगी सर? ये भी बता दीजिए। ये संख्या होंगी कैसी? ये संख्या भाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी? ये संख्या कंपोजिट नंबर होंगी। ये भाज्य संख्या होंगी। अगर बात की जाए 23 से 4 बार कटता है 92, ये भी भाज्य संख्या होंगी। ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। सिंपल सी बात है, ये भी होंगी। लेकिन 18 और 35 की जब मैं बात करूंगा तो बेटा 18 जिससे कटेगा उससे 35 कभी नहीं कटेगा, क्योंकि ये किससे कटेगा? केवल कि 5 और 7 से कटेगा केवल, और इसमें 5 और 7 का कोई बात नहीं होता। ये पेयर जो होगा वो को प्राइम पेयर होगा। तो बेटा आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्राइम नंबर भी आपके समझ में आए होंगे, को प्राइम भी समझ में आए होंगे। मैंने हर तरीके का जो क्वेश्चन है वो कराया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी रूट संख्या है? अगर आप रूट संख्या बता सकते हैं तो मुझे बताइए रूट संख्याएं क्या होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्राइम नंबर? हाँ, इंग्लिश में पढ़ के समझ आ गया प्राइम नंबर होती क्या है। प्राइम नंबर या रूट संख्या बेटा क्या होती है? रूट संख्या या आपकी अभाज्य संख्या। ये संख्या दोनों एक ही बात है। इनका क्या? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 फैक्टर ओनली विच हैव ओनली 2 फैक्टर, विच हैव ओनली 2 फैक्टर। बेटा क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड, एक और स्वयं। केवल 1 एंड इटसेल्फ 2 फैक्टर होंगे। बेटा संख्या क्या होंगी कि 2 सबसे छोटी होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी। गलत सर, 9 तो हो ही नहीं सकती, 9 बिल्कुल नहीं हो सकती आपकी। 11 होगी, 13 होगी, इस तरीके से चलती जाएंगी। मुझे आप बताइए 1 से लेकर 1000 तक संख्या कितनी होती है? अगर आप मेरी क्लास अगर रेगुलर ले रहे हैं तो आपके पास जवाब होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। कौन सी निम्नलिखित में से क्या है? बेटा रूट संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी रूट संख्या है? देखो 47 जो संख्या है ये आपकी क्या? अभाज्य संख्या होगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या ये प्राइम नंबर होगी बेटा? यही आपका 39
जाए सभी संख्याएं 3 से डिविजिबल हो रही है। ये संख्या बिल्कुल किसी से नहीं कट रही। इस क्वेश्चन का आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये वही क्वेश्चन है 21वां। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं कि अगर देखी जाएगी तो ये बताओ 101 है आपका, ये 101, 107, 101, 107 और 119 और 120, 119 और ये जाएगी 123। हाँ, इनमें दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं जो है आप मुझे बताइए कौन सी दो संख्याएं इसमें से रूट संख्याएं, ये आपको बताना है। और आज की क्लास की बेटा समाप्ति हम लोग लेते हैं। और मैं आपको बता दूं जो आज की जो क्लास पहली रही, आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप देखो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को लेने के लिए आप रेगुलर क्लास लेते रहे। मैं आपको बता चुका हूं, मैं जब तक क्लास रेगुलर रखूंगा जब तक आपको पसंद आती रहेगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। इसी के साथ आज की क्लास की हम समाप्ति लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।